दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आबी तास मोहब्बत सिंध ताप पर क्या कहा है और महबूबा मुफ्ती ने किस तरह के इल्जाम लगाए हैं एनसी पर, बीजेपी पर, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही भी बताएंगे कि किस तरह अब काफी कुछ आसान है लेकिन मौसम का क्या है रुख, ये सब कुछ बताएंगे। आप बने रहे हमारे साथ। कठुआ में सनसनीखेज मामला सामने आया है। जीएमसी कठुआ के करीब एक बच्चे का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसी कठुआ भेज दिया गया है। वजीर आला ने माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मंजूरी की मनसूखी पर सवाल उठाए हैं। सीएम उमर ने कहा है कि मुल्क के बाकी हिस्सों में लोग मेडिकल कॉलेजों के लिए लड़ते हैं और हम हैं जो रेडीमेड मेडिकल कॉलेजों को बंद करते हैं और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाते हैं। दरअसल उन्होंने तंज किया है, सुनिए क्या कहा उन्होंने। अब लद्दाख का तो बेड़ा गर्क कर ही लिया इन्होंने अलग करके, अब जम्मू का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। जम्मू के एक मेडिकल कॉलेज इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आगे जाके जम्मू का क्या हाल करेंगे। जम्मू का इन्होंने बार बार जो है सत्यानाश किया। जम्मू की इकॉनमी जो है और जम्मू खासकर जम्मू शहर बहुत हद तक दरबार मूव पर डिपेंड होता था। हम लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को रिवाइव किया, नहीं तो ये बंद हो गया था। और अब आप देखिए पिछले दिनों जो मेडिकल कॉलेज का हाल किया, यहाँ बाकी मुल्क में लोग तरसते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए, लोग झगड़ते हैं, लड़ते हैं कि हमें मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। हम वो लोग हैं जो बना बनाया मेडिकल कॉलेज जो है एहतजाज करके उसको बंद करवाते हैं और बंद करवाने के बाद हम खुशी महसूस करते हैं, हम मिठाइयाँ बांटते हैं, जैसे कि हमने बहुत बड़ा तोप काम किया है मेडिकल कॉलेज बंद करके। अगर यही इनको जम्मू के साथ करना है तो ले लीजिए अपना अलग रियासत और करिए उसका बेड़ा गर्क जिस तरह लद्दाख का किया हुआ है। सांबा में जुमेरात को मुश्तबा सरगर्मी देखने और सांबा से मुतसिल कठुआ जिला में होने वाले एनकाउंटर के बाद सिक्योरिटी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। एहतियाती इकदाम के तौर पर पूरे सांबा जिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। सिंध तास मुआहदे पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो पहले दिन से मुआहदे की मुखालफत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे पंजाब के बारे में नहीं मालूम, लेकिन इस मुआहदे से जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचा है। हमें न तो डैम से बिजली मिली और न ही मुआवजा। पूरी बात सुनिए। मैं तो पहले दिन से इसकी मुखालफत करता आया हूँ, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का आपको नुकसान नहीं हुआ लेकिन हमें भरपूर नुकसान हुआ। आपकी 3 दरियाएं जो हैं आपके पास रखी गई, आपको पानी रोकने का भी पूरा हक मिला, उसका भी कुछ हद तक खमियाजा हमने भुगता, क्योंकि डैम आपने बनाया, इलाका हमारा डूबा। जो आपका रंजीत सागर डैम है उसका ज़्यादातर हिस्सा जो पानी के अंदर आया वो जम्मू कश्मीर का आया और उसका जो हमें मिलना चाहिए था कॉम्पनसेशन वो नहीं मिला, जो उसका हमें बिजली मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, जो उसमें हमें रोज़गार मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। लेकिन चलिए एक हमसाये के तौर पे हमने ज़्यादा शिकायत नहीं की। अब चलिए, अब अच्छी बात यह है कि अब इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको सस्पेंड किया गया है। अब मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द ऐसे इकदाम उठाए जाएँ कि हम वो पानी खुद इस्तेमाल कर सकें। हमने मरकज़ को 2 प्रोजेक्ट्स दिए हैं जो हमें लगता है उन पे काम अगर होगा तो हमें फ़ायदा होगा। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस की 50 नशिस्तों की इजाजत मंसूख कर दी गई। महबूबा मुफ्ती ने सीएम उमर से सवाल किया। SMVDIME मामले पर सीएम पर हमला बोला। महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से सवाल करते हुए कहा कि कॉलेज को बंद करने के इशारे एक दिन पहले ही दिए गए थे और अगले ही दिन इस फैसले पर अमल दरामद कर लिया गया, जिससे ये शक पैदा होता है कि क्या सबसे पहले ये सारा कुछ तय हो चुका था और क्या एनसी बीजेपी की मिलीभगत है। ये सवाल उठाया उन्होंने, सुनिए। मगर सारी खुद अफसोस अमि कथु कि उमर सबन वोन काल दुत इशार दोपन है यम करिन सा मेडिकल कॉलेज बंद। दोइमे दो गो ये ऑर्डर इशू यह सा पानवा यमन का ऑलरेडी ये डिस्कस गुमुत चीफ मिनिस्टर साहब से कि तिमो वोन काल सैकत पगह गई। यह सवाल कि यम 50 मेडिकल स्टूडेंट यम कतनस करो एडजस्ट, तिम एडजस्ट करान, तिम सरकारी जिम्मेवारी क्या तिम चुर दरवाज कन आमत क्या, तिम पंस दित आमत क्या, तिम बाज़ाब्ते नीट एग्जाम क्लियर करित आमत अत इंस्टीट्यूशनस में, अत मेडिकल कॉलेजस में। मगर अगर यह चीज बाकिन जायन में रिपीट गछ, मजहब किस नावस पे एजुकेशन ये पोलिटिसाइज करना, तेल को गसन बे जम्मू कश्मीर में। 1999 में आए भूकंप के बाद टूरिस्ट स्पॉट दूध पथरी को टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया था और तब से ये जगह टूरिस्ट के लिए बंद है। दूध पथरी में काम करने वाले लोग अब बेरोजगार हो गए हैं, अब वो आवाज उठा रहे हैं। हाथ जोड़कर हम अपील करते हैं
जो अमित शाह जी है, होम मिनिस्ट्री जो हमारा है, LG साहब है या आला हुकाम जो भी है, मेहरबानी करके हम सारे लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने पहलगाम सानिया पे हर किसी ने मजम्मत की। हर कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन धीरे धीरे खुल गई। हमारी दूध पथरी आज 8 महीनों से बंद है। क्या नतीजा है इसमें? क्या इसमें कोई पॉलिसी है, कोई पॉलिटिक्स चल रही है? हमारी यही मोदबाना गुजारिश रहेगी LG साहब से, इसको रीओपन किया जाए। हम परेशान हो गए। हमारे पास जो भी था हमने बेच दिया। अब 9 महीने हो गए, हम तबाह हो गए। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे अब स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। हम अपना रोजगार नहीं चला सकते, अपना घर नहीं चला सकते। हम गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि हमारे साथ खाली इंसाफ करें। अगर गवर्नमेंट को हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं है तो हमें ऐसा बता दीजिए, हमें जहर दीजिए, हम मर जाएंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने मनरेगा का नाम बदले जाने की मुखालफत की और कहा कि अब रियासतों को ज्यादा फंड देना होगा। मरकजी हुकूमत ने दरअसल अपना बोझ रियासतों के कंधों पर डाल दिया है। पूरी बात सुनिए क्या कहा उन्होंने। बंद नहीं किया गया है, उसमें तब्दीलियां लाई गई हैं। सबसे पहले तो उसका नाम बदला गया, जिससे हम सबको एतराज़ है। आपने महात्मा गांधी का नाम हटा के उसका नाम ही बदल दिया। पहले तो वो आपने गलत किया। दूसरा, फिर आपने स्कीम के जो उसका जो मकसद था उसको ही कमज़ोर किया। अब मेरे जैसे जगह जो हैं उन पे असर कम पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले भी 90-10 के लिहाज से इसमें फंडिंग होती थी। आगे भी इसी पैटर्न पे हमें फंडिंग मिलेगी। कश्मीर यूनिवर्सिटी में सर्दियों की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। ऐलान कर दिया गया यूनिवर्सिटी में जो शीतकालीन अवकाश है वो 10 जनवरी से शुरू होकर 22 फरवरी तक रहेगा। बता दें कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में आमतौर पर सर्दियों की छुट्टियां 1 जनवरी से शुरू होती रही हैं, लेकिन इस बार छुट्टियों की ऐलान में ताखिर हुई है। जिला अस्पताल पुलवामा में मरीजों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए हुकूमत ने कैजुअलिटी एडिशनल ब्लॉक को मंजूरी दी थी, जिस पर R&B डिपार्टमेंट ने कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर दिया था। लेकिन मकामी लोगों को चिंता है कि कैजुअलिटी ब्लॉक का काम धीमा हो गया है। सुनिए। As far as कैजुअलिटी ब्लॉक इज कंसर्न, उसमें काम उस रफ्तार से नहीं है कि वो अपने हदफ के मुताबिक तैयार हो, ताकि लोगों को दिक्कतें ना होती। जो बीमार आते वहाँ पे वो वार्ड्स में अच्छी तरह से उनको इलाज मुआवजा हो जाता। अभी आप अगर प्रेजेंटली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में जाएंगे, आप देखेंगे कि कैजुअलिटी में एक बेड पे 6 पेशेंट्स को बिठाया दिया जाता है। तो ये हमने करीब यही अक्टूबर-नवंबर में काम लगाया था। हमने इसमें राफ्ट कंप्लीट किया है, नेक कॉलम्स चल रहे हैं। थोड़ा आज की डेट में थोड़ा काम स्लो चल रहा है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम लो टेम्परेचर। कोशिश कर रहे हैं कि जो टेम्परेचर इंप्रूव हो जाएगा तो हम इसमें और काम एक्सेलरेट करेंगे। भदरवा में लैवेंडर की सफल खेती के बाद जिला इंतजामिया ने अब डोडा के भलेसा इलाके में लैवेंडर की खेती को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया है। अफसरान का मानना है कि भलेसा की जो वहां की जलवायु है वो सुगंधित फसलों के लिए बहुत मुनासिब है। मिशन एरोमा के अंतर्गत और पर्पल रेवोल्यूशन की जहां तक हम बात करते हैं, जैसे भदरवा में किसानों की माली हालत को रेवोल्यूशनाइज किया गया, उसी पैटर्न पे आज सब डिवीज़न गुंदों के अंदर CSIR IIM इंस्टीट्यूट की तरफ से यहाँ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेवेंडर किया गया। और मुझे उम्मीद है कि लेवेंडर का इंट्रोडक्शन जो भलेसा के लिए है वो बहुत ही अहम होगा, पर्टिकुलरली यहाँ के फार्मर्स के लिए, उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा।